हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, एनएम न्यूज। आज दिव्यांग दिवस है। दिव्यांग दिवस के दौरान एनएम न्यूज का कैमरा पहुंचा दिव्यांगों के पास, लेकिन दिव्यांगों की जो आज हालत एनएम न्यूज आपको दिखाएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या सरकारी योजना में सबसे पहले दिव्यांगों का नाम होता, लेकिन उसमें भी उनका नाम नहीं होता। बस की सीट में दिव्यांग लिखा होता लेकिन उनको सीट नहीं मिलती है। रेलवे में भी दिव्यांगों के लिए सीट होती है लेकिन उस पर बैठे होते हैं दो पैर वाले, उनको भी भगाया जाता है। लेकिन हर चीज में सरकारी कागजों में दिव्यांगों का नाम है लेकिन उनकी उपस्थिति वहां पर नहीं है। पेंशन को लेकर काफी ऐसी समस्या है जो एनएम न्यूज आपको दिखाएगा। आप देख सकते हैं खबर। आज दिव्यांग दिवस है, उसको अंतर्गत लेकर आज दिव्यांग दिवस के क्या कहना चाहते हैं। आज जो दिव्यांग दिवस है उसके अंतर्गत क्या कहना चाहते हैं आप लोग की क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है और क्या सरकार नया कुछ करे जिससे आप अपने कार्य को बता पाएँ और अपने साथियों का दुख भी बता पाएँ इस दिव्यांग समारोह पे। अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस के शुभ अवसर पर अपने पदाधिकारियों की तरफ से एवं सदस्यों की तरफ से आपका एनएम न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत एवं बधाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस पर जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वो नाम मात्र चलाई जा रही हैं, खाली दावे कर रही है खोखले। अगर दावे करना है तो फिर ये क्यों कहते हो कि बजट बहुत है, दिव्यांग लोग योजनाओं से अब भी वंचित रह रहे हैं। अगर वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना कुर्सी छोड़कर जाना पड़ेगा। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। वाह भाई, वाह वाह भाई, जाना पड़ेगा। और 5 जिलाधिकारी महोदया को संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी गोला को दिया जाना है। इसमें 5 मांगे सूत्रों को लेकर भारतीय दिव्यांग यूनियन के तरह ज्ञापन आज 12:30 बजे दिया जाएगा। और जो दिव्यांग भाई बहनों की योजनाएं से हैं, दिव्यांग अधिनियम जमीनी स्तर पर लागू हो, वो भी किसी कोतवाली या थाने में लागू नहीं हो रहा। अगर दिव्यांगों का शोषण हो रहा है तब भी वो 156, 116 लगा दी जा रही है। पुलिस भी शोषण करती है क्यों? बिल्कुल, अभी 4-5 केस ऐसे हुए हैं जो दिव्यांगों की FIR नहीं दर्ज होती है दिव्यांग अधिनियम के तहत। फिर या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे साथ शोषण कर रही है या अधिकारी कर रहे हैं। क्या आपको जब बस में एक सीट होती है वो एक सुनिश्चित होती है आपको के लिए, क्या वो सीट आपको बस वाले देते हैं? नहीं, दिव्यांगजनों को बैठाते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये सीट पहले से फुल है, इसमें दिव्यांग है। जो कर्म से है वो नहीं लाभ, जो जन्म से है वो लाभ नहीं ले पा रहा, जो कर्म से वो लाभ ले रहा। आज दिव्यांग समारोह है और आज आपके यहाँ कोई भी प्रतिनिधि, चेयरमैन और विधायक क्या आपको मिलने आया? कोई मिलने नहीं आया। मैं दिव्यांग भाई बहनों की समस्याओं से लेकर चेयरमैन माननीय गोला विधायक जी से भी मिल चुका हूं, उनके सामने भी दिव्यांगों की समस्या अवगत कराई है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। निष्कर्ष सिर्फ 0 है। सर, एक क्वेश्चन आपसे भी मुझे आपसे करना है। क्या ऐसी दैनिक स्थिति में जिस प्रकार से दिव्यांग अपनी ज़िंदगी जी रहा है और जहां पर सरकार दावा देती है कि रेलवे आपके लिए सीट देता है, रेल बस आपके लिए सीट देता है, थाने में आकर जाएंगे तो सीट आपको मिलेगी, यहाँ तक आपको नेता भी साथ देगा, क्या ये सब ज़मीनी स्तर पर है? सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम विकलांग लोग जो हैं एक अपना अस्तित्व बना के रखे हैं कि क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो उसका सम्मान नहीं किया जाता है। हाँ। इसलिए क्योंकि नहीं किया जाता है कि मान लीजिए कि हम एक कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने भी हम लोगों के साथ में एक जनादेश धोखा करा है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने अपने एजेंडे में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ कहा था 1500 रुपये पेंशन मिलेगी, लेकिन हमें जो है आज भी इतने सरकार बने हुए हो गए, 2 बार इन्होंने जीता, तीसरी बार भी आएगा, लेकिन 1500 नहीं हुई, 1000 ही आ रही। सरकार ने जो है वादा किया था, एजेंडा जो दिया था वो अपना एजेंडा नहीं क्लियर कर पाई। जबकि मैंने यहाँ के जो शासनिक नेता हैं या प्रशासनिक लोग हैं उनसे अपनी बातों को कहने के लिए रिस्पॉन्स किया, तब भी जो है उस चीज़ को नहीं माना जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्वक व्यवस्था से अपना बैठे हैं। आज मीटिंग हमारी लोगों के विश्व विकलांग दिवस के अवसर पे हमारा लोग बुलाया गया। वैसे हमारी हर महीने 5 तारीख को हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम लोग सॉल्यूशन करने का आधिकारिक
तत्व करते हैं। मतलब जो जमीनी, हाँ, लेकिन बात ये आती है कि हम लोगों का सहयोग ना तो सरकार कर पा रही है, ना तो हमारा पुलिस प्रशासन कर पा रहा है, मतलब कोई नहीं। अभी हम सभी दिव्यांग भाइयों की कॉलोनियाँ आई थी, जितने दिव्यांग भाई थे सबकी कॉलोनी आई थी, लेकिन वो कॉलोनी काट दी गई। किस माध्यम से काट दी गई कि ये अपने माता के पास रह रहा है, ये अपने पिताजी के पास रह रहा है, इसको कॉलोनी की कोई जरूरत नहीं। हम जितने भी जिले में 100% दिव्यांग भाई हैं, तो 100% हमारे लिए मुख्यमंत्री आवास आया था, लेकिन अधिकारियों ने नहीं दिया। अच्छा, क्यों नहीं दिया? अच्छा। हम इस बारे में अभी एसडीएम साहब को पहले भी एक बार इंगित कराया, मैंने एक लेटर जारी करवाया था, एसडीएम साहब को मैंने दिया था। फिर भी अभी बहुत सारे हमारे भाई बैठे हैं, सबकी कॉलोनी आई, क्यों काट दी गई? कि वो अपने माता के साथ रह रहे हैं, पिता के साथ रह रहे हैं। हमारे पास एक नहीं 50 का बयान है, मैं अभी आपको दिलवाऊंगा बयान। ये सरकार भी कर रही है खेल हमारे साथ, और यहाँ के लोग जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ खेल कर रहे हैं। तो हम कैसे बताओ, हम लोग अपनी निर्भरता के आधार पर जो हमें आ रहा है, अभी जस्ट बिगन, अभी मान लीजिए दिल्ली में 5,000 रुपये पेंशन मिलती है दिव्यांग को। क्यों मिलती? क्या दिल्ली अलग है? यहाँ तो हमारे यहाँ पूरा सरकार, अभी हम लोग सब लोग खड़े होते हैं, सब हर नेता के पीछे जाके लग जाते हैं कि भाई मैं आपके सामने। हमारे साथ में खुद एक सभासद बैठे हुए, नगर पालिका से बैठे, हम लोगों ने बनाया, हमारे अंदर अस्तित्व है। लेकिन क्यों? लेकिन ये हक जो है मारना गलत बात है। बताइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नेता भी आते हैं, हाल में बैठ के मीटिंग करते हैं, हम लोग यहाँ दरा पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम लोग किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, बट अपनी मांग रहे हैं जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए लागू किया गया है वो हमें दे दो। हम काहे परेशान? कर्नल जी, मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बता दें, सभासद भी हैं नगर पालिका के। अजय सभासद जी, जो जमीनी स्तर पर सरकार दावा ठोक रही है, ये मैं दे रहा हूँ दिव्यांगों को, ये दे रहा हूँ, क्या ऐसा है भी या नहीं है? ये सब खोखले वादे हैं, खोखले वादे हैं। यस, बिल्कुल खोखले वादे हैं। जबकि सिंगल सरकार है दिल्ली की। राजस्थान आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, विकलांगों की कहीं 3,000 है, कहीं 5,000 रुपये पेंशन है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है। कैसी डबल इंजन की सरकार है? यहाँ तो 10,000 रुपये होने चाहिए। हाँ, हमने तो केवल इंजन है तो 10,000 होना चाहिए। हमने केवल मतलब क्या होता है? केवल हमने 1,500 रुपये के लिए कहा था, और स्वयं मुख्यमंत्री आवास गया, वहाँ से मुलाकात की, वहाँ से अभिभाषण दिया गया, यूको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया हमने लखनऊ। और इसके बावजूद आज भी वो 1,000 रुपये है। 1,000। अरे डबल इंजन की सरकार है, 10,000 होने चाहिए कम से कम। जब सिंगल सरकार 5,000 दे सकती है, दिल्ली सरकार जो पूर्णतः राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है दिल्ली को, वहाँ हमको 5,000, वहाँ विकलांगों को, हमारे भाइयों को 5,000 मिल रहे हैं, तो यहाँ भी मिलनी चाहिए। नंबर 2, अगर हम कोई बात लेके जाते हैं तो हम हास्य का कारण बनते हैं। आ गए। अरे हमारा हक हम मांगने जा रहे हैं, भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। हमको या तो रोजगार दिया जाए, ये 1,000 रुपये पेंशन वापस रख ली जाए, हमको रोजगार से जोड़ दिया जाए। सही बात है। जगह जगह नाना प्रकार की जगहें पड़ी हैं, हमारी गुमटी रखा दी जाए, ठेला रखा दिया जाए, हम अपना आत्मनिर्भर बने, कटोरा पकड़ने वाले ना बने। और जबकि आज राष्ट्रीय विकलांग दिवस, विश्व विकलांग दिवस है, हर उल्लास के साथ मनाना चाहिए हमको। लेकिन यहाँ तो कोई नेता भी नहीं आया। नहीं, वो नेता नहीं आएंगे, वोट के समय आते हैं नेता। हाँ, वोट के समय। और दूसरी बात, हर उल्लास के साथ मनाना चाहिए। लेकिन हमें कहीं ना कहीं से दिक्कत है, ये अंदर दिल में ये दिक्कत है कि हमारी जो योजनाएं जमीन पे नहीं उतारी गई, इसलिए हम इसको जो काला दिवस के रूप में पहली सीढ़ी तो आपका ही नाम लिखते हैं कि दिव्यांग के लिए जय दिव्यांग, और दिव्यांग ही लास्ट में पहुंच जाता है। ऐसे तो होता है। इसीलिए हम इसे, भाई आप रेलवे चले जाइए, उसमें भी आपकी सीट होती हो, लेकिन बैठा कोई 2 पैर वाला ही होगा। यही तो है, सही का। और आपने भी देखा होगा जी बिल्कुल। हम लोग ट्रेनों में जाते हैं, डिब्बे में भरे होते हैं, हम लोग मना करते हैं, हाँ। तब भी लोग मना नहीं करते हैं और कहते हैं कि जब मेरा हक अगर तो हो तो फिर तुम्हारा हक कहाँ? लेकिन तब वो नहीं मानेंगे। हाँ, हम लोग अगर एसी जनरल में चले जाए, उठा के फेंक दिया जाता है, चालान कर दिया जाता है। सही का, सही। ये कहाँ का नियम है? दुख है आपका। और हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग एकता बनाए रखेंगे तभी सफलता बोलेंगे। एकता बनाए रखेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? इसी हम ये कहना चाहते हैं, हमारे साथ अच्छे से सबसे ज्यादा जुड़े एकता। हाँ, क्या जो सरकारी जो मिल रही सुविधा वो मिल रही है? नहीं मिल रही है, हम लोगों को नहीं आपको नहीं मिल रही। क्या बताएं क्या ना बताएं, कुछ कहा भी नहीं जाता है, लेकिन एनएम न्यूज का कैमरा है, सब कुछ बता दो।
बिना कहे कुछ रहा भी नहीं जाता है। आप लोगों को कुछ मिलता है? हाँ? क्या मिलता है? कितनी पेंशन मिलती है? क्या तुम्हें गाड़ी पे बैठने का सीट दिया जाता है? कार देते हैं, क्या आपको ट्रेन पर सुविधा दी जाती है? कार देते हैं, देते हैं? कार देते हैं, देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अरे सब लोग बैठ जाओ। आगे आओ, आगे। हाँ, हाँ, खींच ले तो फोटो। चलो।